Good morning guys, welcome back to my YouTube channel once again, and in today's video let's talk about why I bought the ZX-10R। एक बंदे ने मेरे को पूछा था कि भाई आपने कावासाकी निंजा ZX-10R क्यों ली, वाई दिस बाइक। आपके पास बाकी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, राइट। सो फर्स्ट लेट्स क्लियर दिस डाउट कि मैंने 10R क्यों ली। भाई देखो अभी मैं कॉर्नरिंग वगैरह ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काउडंग है बीच बीच में, एंड इट इज़ वेरी रिस्की। इससे टायर ऐसा स्लिप हो सकता है पूरा, तो आई एम टेकिंग इट वेरी स्लोली टुडे बिकॉज बात करनी है यार मेरे को आप लोगों से, तो क्यों घाई करके बात करूँ। लेट्स राइड पीसफुली एंड देन टॉक। अगर आपने मेरा वो प्री ओन्ड सुपर बाइक वाला वीडियो देखा होगा ना, जिसने मैंने बताया था कि मेरी पहली जो बाइक थी आई एंटर्ड इनटू द मिडल वेट कैटेगरी 600 सीसी, तो मैंने निंजा 650 खरीदी थी। एक पहली बात तो आई एम अ ह्यूज कावासाकी फ़ैन, ठीक है, बिकॉज जब हम छोटे थे आई थिंक 2015 में H2R लॉन्च हुई थी, एंड एट दैट टाइम आई बिकेम ह्यूज फैन ऑफ द ब्रांड कावासाकी। तब तक मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था कावासाकी में, बट जैसे ही H2R लॉन्च हुई ना आई वॉज अ ह्यूज फैन H2 एंड H2R। तो मेरे को लगा यार लाइफ में कभी तो भी लेंगे, ठीक है, अगर चला तो अगर उतने पैसे कमा लिए तो लाइफ में कभी तो भी ले लेंगे। सो 4-5 सालों बाद आई वेंट टू द शोरूम और मैंने 650 का ही गोल रखा था बिकॉज मेरे को डायरेक्टली जाना नहीं था, जंप नहीं करना था लेटर क्लास बाइक पे। मैं ऑलरेडी काफ़ी सालों से कम्यूटर मोटरसाइकिल चला रहा था, ऑलमोस्ट फॉर पास्ट 6-7 ईयर्स। मैं 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, 250, मतलब 300-350 सीसी तक मैं बाइक चलाता था। सो मेरे को डायरेक्टली लीटर क्लास पे अपग्रेड नहीं करना था। सो मैंने एक बीच का रास्ता ढूंढा विच वॉज कावासाकी निंजा 650, क्योंकि ZX-6R डिसकंटिन्यूड थी उस टाइम पे। 2020 में आपको 6R नहीं दिखेंगी, इट वॉज ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड। आई थिंक इन 2018 और 19 में ही वो डिसकंटिन्यूड हो गई थी, तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था। CBR 650R का भी मैंने सोचा लेकिन वो भी डिसकंटिन्यूड हो गई थी। वो मैंने निंजा 650 लेने के 1 साल बाद वो लॉन्च हो गई। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 650 सीसी से। तो जब मैंने 650 सीसी बाइक ले ली, उस पर अपना पूरा हाथ बिठा लिया, एंड आई न्यू हाउ रिलायबल द बाइक वॉज। कावासाकी जापानीज, मतलब रिलायबिलिटी के लिए कौन फेमस है भाई दुनिया में? जापानीज ब्रांड्स आर द मोस्ट रिलायबल ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। तो मेरे को ऐसी बाइक चाहिए थी ना जो अपने रोड कंडीशंस पे चल सके, राइट। अपने रोड कंडीशन आपको पता है ना कैसे, मतलब इधर स्टैंडर्ड वैंडर्ड कुछ फॉलो नहीं होते, कैसे भी रोड रहते। सो मेरे को ऐसी मशीन चाहिए थी जो कि रिलायबल हो अपने रोड के लिए, ताकि मैं उसको कहीं पे भी लेके जाऊँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो आई हैड द ऑप्शन ऑफ बाइंग 650 और मेरा बजट भी उतना ही था उस टाइम पे, तो मैंने 650 ले ली। अगर ZX-6R उस टाइम पे अवेलेबल होती तो मैं अपना बजट बढ़ा लेता, 1-2 साल के लिए और वेट करता और फिर 6R ले लेता, बट इट वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। तो मैंने क्या किया ना, जाके निंजा 650 खरीद के आ गया और उस बाइक पे पूरा हाथ बिठा लिया मैंने, लर्निंग बेसिक थिंग्स, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 300 सीसी तक बाइक चलाने की आदत थी। तो मैं शोरूम गया, बाइक की टेस्ट राइड ले ली 650 की, और मैंने देखा कि भाई पावर काफ़ी ज़्यादा है। पावर मतलब मेरे को उस टाइम पे फील हुआ कि आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट चॉइस टू बाय फॉर नाउ। सो 650 खरीद के आ गया। उस बाइक पे मैंने पूरा हाथ बिठा लिया, अप टू फुल थ्रॉटल, कॉर्नरिंग वगैरह उस पर ज़्यादा नहीं कर सकते थे बिकॉज उसका सस्पेंशन सेटअप ही सॉफ्ट है, तो आपको कॉर्नरिंग में लिमिटेशंस आती है वो बाइक पे। 650 सीसी पे हाथ बिठा लिया। देन आई वेंट ऑन टू बाय टाइगर XR 800, जो आपने मेरी प्री ओन्ड सुपर बाइक वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने क्यों प्री ओन्ड बाइक खरीदी थी एट दैट टाइम। तो जब मेरे पास टाइगर 800 आ गई, XR 800, तो मैंने 800 सीसी पे पूरा हाथ साफ कर लिया। दो द बाइक हैड इश्यूज़ बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि अगर खरीदी है बाइक, पैसा ही डाला है भाई, तो इसको यूज़ करो, इसको सीख लो, 800 सीसी की पावर को यूज टू हो जाओ। दो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एडवेंचर बाइक एंड अ स्पोर्ट्स बाइक, बट अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी, राइट। इंजन कैपेसिटी उतनी है 800 सीसी तक की, तो वो सीसी कैटेगरी में मेरे को हाथ बिठाना था अपना। तो 800 सीसी की कैटेगरी में भी मेरा हाथ बैठ गया। एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट, जो मैंने आपको बोला था कि बाइक स्टॉल वगैरह होती थी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे बाइक में, तो मैंने वापस वही डीलर को बेच के अपने पैसे ले लिए जितने आ रहे थे, और आई शिफ्टेड माई गोल टुवर्ड्स बाइंग अ ZX-10R नाउ। और उससे पहले भी क्या हुआ था ना, व्हेन आई वेंट टू बाय कावासाकी निंजा 650, तो जब मैं बाइक की डिलीवरी ले रहा था निंजा 650 की, तो उस टाइम पे ना हनीकॉम एडिशन वाली ZX-10R थी, ठीक है। आपको पता है हनीकॉम एडिशन, इससे पहले वाला वेरिएंट विदाउट फेसलिफ्ट, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद था, और इसलिए मेरे को 650 भी लेनी थी ना, वो हनीकॉम एडिशन में ही लेनी थी उसकी वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं था बिकॉज नई कलर स्कीम में बाइक लॉन्च हो रही थी, एंड विच वॉज वन ऑफ द बेस्ट कलर स्कीम्स। तो नहीं भाई, रुकने के लिए टाइम नहीं अपने पास, तो मैंने क्या किया ना, फिर वो 650 खरीद ली। तो डिलीवरी वाले दिन पे जब मैंने देखा कि एक ZX-10R आई है हनीकॉम एडिशन में, और जब शोरूम के अंदर उसने कोल्ड स्टार्ट की ना भाई बाइक, मतलब सर्विसिंग के लिए बाइक्स आती है ना, तो सुबह सुबह बाहर निकालते,
तो उसने बस कोल्ड स्टार्ट कर दी भाई शोरूम में। आई थिंक इट हैड एन एससी प्रोजेक्ट। भाई शोरूम की विंडोज़ ऐसे हिल रही थी और वो एक्सपीरियंस इज़ अनफॉरगेटेबल। आई स्टिल रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। मतलब अभी भी आंखें बंद कर लूँ ना मैं, तो वो चीज़ मेरे सामने आके रुक जाती है, कैसे वो विंडोज़ हिल रही थी। और तो वो विंडोज़ जिस तरीके से हिल रही थी, जो लाउडनेस था ना बाइक का, तो मैं उधर ही फ़ैन हो गया भाई बाइक का। और मैंने सोच लिया कि भाई अगर फ्यूचर में कभी बाइक लेनी है तो द नेक्स्ट अपग्रेड विल बी ZX10R। तो मैंने टाइगर खरीदी थी प्री ओन, उसको बेच के मेरा गोल और क्लियर होगा कि भाई अभी नेक्स्ट अपग्रेड विल बी 1000 cc, बिकॉज 650 चला चुका हूँ, 800 cc पे हाथ बैठ गया है। नाउ इट्स टाइम टू स्विच टू अ लिटर क्लास बाइक। तो भाई लिटर क्लास में ZX10R की वो जो मेमोरी थी ना मेरे अंदर, बिकॉज आप क्या करते हो ना, आपने जो चीज़ें एक्चुअल में देखी होती है आपकी आंखों के सामने, उन चीज़ों की तरफ आपका झुकाव नेचुरली थोड़ा ज़्यादा होता है। इससे पहले मैंने S1000RR नहीं देखी थी, मैंने खाली CBR फायरब्लेड देखी थी, लेकिन मेरे को उसका लुक इतना पसंद नहीं आता था, वो पुरानी वाली फायरब्लेड का। इट वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगेन आपका अलग हो सकता है, बहुत से लोगों को पुराने लुक्स ही पसंद है। तो हुआ क्या, उसी बीच में कावासाकी अनाउंस्ड द 2 मिनट, अरे अरे इसको क्या बोलना है, पहले मैं एक तो इधर कीचड़ रहता है, मैंने इतनी साफ रखी थी भाई बाइक। अरे पापियो, रास्ते तो बनाते नहीं हो, कम से कम कीचड़ तो मत करो। तो वो जो एक्सपीरियंस मेरा था ना बाइक देखने का, तो वो चीज़ दिमाग में छप चुकी थी, तो इसकी वजह से वो मेरे दिमाग से हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उस जगह पे अगर S1000RR होती, BMW के शोरूम पे होता और मेरे को S1000RR वैसे दिखती, तो आई कुड हैव बाइड S1000RR। बट वो मेमोरी ZX10R की ऐसी छपी थी ना दिमाग में। एंड आफ्टर दैट टाइगर इंसिडेंट आई मेड इट वेरी क्लियर दैट आई विल गो एंड बाय अ ब्रांड न्यू ZX10R। और क्या लक है देखो ना, उसी वक्त कंपनी ने अनाउंस किया कि ZX10R फेसलिफ्ट में लॉन्च हो रही है। अब ये भाई बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, मैं इनको पूछ लेता हूँ भाई पहले क्या बोलना है इनको। भाई फ़ोटो वोटो निकालना रहेगा ना, मेरे को बहुत कंटाला आता है हर टाइम ऐसा करना। अरे मी कानात आहे ना एअरप्लग्स घातले, तर मला ऐकायला नाही येते। फोटो ले सकता मैं, बहुत बड़ा सपना है मेरा। आपका सपना है? दो फ़ोन, और बाइक को उठाओ मत, ऐसे ही रहने दो ऐसे। ओके चलो। चैनल क्या है तुमका? क्या हुआ? चैनल नहीं, यूट्यूब पे नहीं है ना। यूट्यूब नहीं? नहीं। मैं बहुत बड़े यूट्यूब पर चैनल पे रहते हैं ऐसे। चलो बाय बाय। देखा कितने लोगों का सपना रहता है भाई खाली सुपर बाइक खरीदना और इसीलिए लोग आपको पीछे पीछे फॉलो करते हैं जस्ट टू हैव वन फोटो विद दैट बाइक। तो इसलिए मैंने उसको मना नहीं किया, और उसको पहले से ही पता था। देखो मैंने कानों में एयरप्लग्स लगाए, तो इसलिए मेरे को बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे को ये बाइक की आवाज़ स्टॉक बाइक जैसी आ रही है। सो एयरप्लग्स आर दैट इफेक्टिव। तो उसका सपना था, तो मैंने बोला चलो यार जाने दो। ही वॉज वेरी पोलाइट, उसने बाइक उठाने का ट्राई नहीं किया। मैंने उसको बोला मत उठाओ। ही वॉज सिटिंग ऑन द बाइक, आई कैप्चर्ड हिज पिक्चर्स, मल्टीपल पिक्चर्स, और उसका दिन बन गया आज। तो चलो भाई, हमारा काम है खुशियाँ बांटने का, तो एक और बंदे का दिन हमने बना दिया। अरे थूको मत रे भाई, पीछे देखो ना कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक तो चप्पलें पहनते रहते हैं बाइक पे, मेरे को अभी भी समझ नहीं आता ये चप्पल का क्या ट्रेंड है भाई बाइक पे। क्रॉक्स एंड चप्पल, एटलीस्ट वेयर स्पोर्ट्स शूज मैन। टॉपिक पे वापस आते हैं, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं। तो वो जो मेमोरी छपी थी ना भाई, वो 10R कोल्ड स्टार्ट होने की शोरूम में, भाई वो मतलब मैंने तभी तय कर लिया कि दिस इज़ समथिंग आई हैव टू बाय। और टाइगर XRX के इंसिडेंट के बाद मेरा डिसीजन इतना पक्का हो गया ना कि मेरे को ये बाइक खरीदनी है, मतलब है। मेरे को और दूसरी चीज़ कोई मालूम नहीं है, मेरे को ये बस ये बाइक चाहिए। एंड एज आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ स्पोर्ट्स बाइक, क्योंकि मेरे को ये जो पोस्चर है ना, एग्रेसिव पोस्चर, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आई लव दिस पोस्चर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। मैंने देखा था कैसा लगता है ये, कैसा दिखता है। सो आई वॉज फैन ऑफ दैट पोस्चर एज वेल। और बीइंग रिलायबल, मैंने तय कर लिया कि यही बाइक खरीदनी है। इससे 3-4 चीज़ें एक साथ हो रही थी। मेरा सपना भी पूरा हो रहा था, देन बाइक रिलायबल भी थी। तो बाइक की रिलायबिलिटी मतलब क्या, इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, राइट। देन मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी रहने वाली है, वो तो मेरे को पता ही था कि बाइक में मेंटेनेंस होता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अफोर्डेबिलिटी। तो लिटर क्लास बाइक में ना सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है ZX10R। इफ़ यू लुक एट द अदर कंपेटिटिव ब्रांड्स लाइक यामाहा, होंडा, उसके बाद BMW, उनकी जो लिटर क्लास बाइक्स है ना, जस्ट सी देयर प्राइसिंग एंड जस्ट सी द प्राइसिंग ऑफ कावासाकी। दैट्स वाई इंडिया में कावासाकी इतनी बिकती है भाई 10R स्पेशली, इट्स अ हॉट सेलिंग। ये लोग डिस्काउंट भी नहीं देते भाई बाइक पे।
BMW की बाइक्स पे तो भी कभी कभी डिस्काउंट आते हैं इस पे डिस्काउंट ही नहीं देते भाई 10R पे, स्पेशली 10R पे, क्योंकि हॉट सेलिंग है। तो ऐसे मैंने अपना सपना पूरा किया। तो आपको अभी चीज़ें पता चल गई कि मैंने 10R ही क्यों खरीदी भाई। और मेरे पास और भी काफ़ी ज़्यादा रीजंस थे भाई बाई करने के, लेकिन मैं वो ये वीडियो में बता नहीं रहा हूँ बिकॉज अगेन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सो मेन जो चीज़ें थी ना, व्हाट आई वांटेड, मेरी रिक्वायरमेंट मैंने देखी। मेरे को वो अग्रेसिव पोस्चर चाहिए, राइट। देन आई नीड अ लीटर क्लास मशीन, देन आई नीड एन इनलाइन 4। तो ये सारे क्राइटेरिया में ये बाइक बैठ रही थी। दैट वॉज समथिंग आई कुड बाई ईजिली एंड मेंटेन इट ईजिली, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं BMW की S1000 RR लेने जाता हूँ, मेरे को 30 लाख रुपए भरने पड़ेंगे और उसके बाद उसका मेंटेनेंस अलग से रहेगा। एंड इफ़ आई एम कंसिडरिंग टू बाय अ ZX10R, आई कैन बाई इट अंडर 20 lakhs। और ऊपर के जो 10 लाख में BMW में लगाने वाला था वो इसके मेंटेनेंस में लगा दूंगा, ताकि पार्ट में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए। सारे जेन्यून पार्ट्स में यूज़ करूँ बाइक में, सारे जेन्यून एक्सेसरीज यूज़ करूँ, जितने भी महंगे हो। आई स्टिल हैड 10 लाख रुपीज़ इन माई अकाउंट ये बाइक पे खर्चा करने की। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। अगेन S1000 RR लेनी होती तो मैं थोड़ा और 1 साल रुक जाता और ज़्यादा पैसे कमा लेता और ले लेता। बट वॉट आई लर्न आफ्टर बाइंग दिस बाइक इज़ दैट कि ये जो लीटर क्लास कैटेगरी है ना, इनका पोटेंशियल आपको ट्रैक पे ही पता चलेगा, राइट। तो अनलेस यू टेक दिस बाइक्स ऑन द ट्रैक, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये चीज़ क्या है। ये 14,000 RPM तक रैप होती है, वो कॉर्नरिंग इस पे कैसे करते हैं, रैप मैचिंग कैसे करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मेरे को पहले ये सारी चीज़ें सीखनी थी एंड टेकिंग केयर ऑफ माई सेफ्टी एज वेल, क्योंकि मेरे को राइडिंग गियर्स खरीदने थे, उसके लिए भी पैसे लगते भाई, बहुत महंगे महंगे राइडिंग गियर्स होते हैं, तो उसके लिए पैसे लगते हैं। सो नाउ यू नो कि वाई आई बॉट द कावासाकी निंजा ZX10R, वन ऑफ द बेस्ट बाइक, हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट बाइक, बट ओनली फॉर द ट्रैक, नॉट फॉर आवर रोड्स। रोड के लिए किसी काम की नहीं है, बट अपना सपना है तो अपन क्या है ना, चला लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जितनी भी चीज़ें इस पर सीख सकते हैं ना, उतनी चीज़ें ट्राई करते हैं इस पर सीखने का। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न इन लाइफ, राइट। काफ़ी सारे राइडर्स है भैया आप, लेकिन मेरे को पता नहीं कहाँ का ग्रुप है ये। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया तो पता है ना क्या करना है, कमेंट में बताओ। अगर आपको लेनी है लीटर क्लास बाइक तो कौन सी लेनी है, आप उसको लेने के कितना करीब हो, आप वो अपना ड्रीम कब पूरा करने वाले हो। कीप शेयरिंग थिंग्स इन द कमेंट एंड सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।